कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा आरक्षण विरोधी पार्टी रही है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। जो दलित थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से छल किया कि आज अगर उनकी दिशा और दशा बदली हुई है तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग भारत समाजवादी पार्टी का है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। आशुतोष जी, ये बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती 5 साल लड़ाई लड़ने के बाद वो हाई कोर्ट के डबल बेंच जीतते हैं, लेकिन सरकार ने ना उनकी लिस्ट जारी करी। अब जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक गया है। देखिए, 69,000 भर्ती में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरक्षित वर्ग के साथ खेल किया है वो अब उजागर हो गया है। पहले तो ये कहते रहे कि उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, खासकर इस सरकार की मुखिया ने कहा कोई घोटाला नहीं और सदन में बोला। उसके बाद से जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और ये पता चला कि पिछड़े वर्ग को 27% की जगह 3.5% आरक्षण दिया गया है, तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि इसमें तुरंत नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। और ये बात कब की है? ये बात है 13 अगस्त की। और जैसे ही ये आया, इसका श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री कहने लगे कि न्याय हुआ। और अब जब 1 महीने लगभग होने जा रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके चले आए। इसका मतलब जो आरक्षित वर्ग वाले थे, जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से छल किया और दिखा दिया कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण को नहीं मानते हैं, हम संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे और आरक्षण हम नहीं देंगे, जो मेरा मन होगा वही करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। मंगेश यादव हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन जो ये मुख्यमंत्री जी हैं, जो सरकार है, ये कह रही है कि नहीं, जो माफिया है उसकी तो इनकाउंटर होगा ही, लेकिन सपा कह रही है नहीं, ये फेक इनकाउंटर है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बार कहना चाहूँगा कि मंगेश यादव था या मंगेश पटेल था या मंगेश निषाद था या मंगेश शुक्ला था या मंगेश सिंह था, फ़र्क इस बात का नहीं है। फ़र्क इस बात का है कि लोगों का इकबाल पुलिस के ऊपर से उठता जा रहा है। लगातार ये कितने भी आंकड़े देख लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर हुए। इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठाएँ ठाएँ करके अपने आप को दिखाया। इसी उत्तर प्रदेश के पुलिस के एसपी का ट्रांसफ़र इसलिए हुआ क्योंकि उसने इस बात का खुलासा किया कि करोड़ों रुपए दे के यहाँ पे पोस्टिंग का खेल होता है। तो अगर जनता का इकबाल पुलिस से उठ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? और हमारी लड़ाई इसी बात पे है कि जनता पुलिस का जो राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी में है वो खतरनाक है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन अगर पुलिस जो हमारी रक्षा के लिए है वो सरकार की रक्षा करेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी? ये हमारी बड़ी लड़ाई है। राहुल गांधी विदेशी दौरे पे हैं, आरक्षण को लेकर एक बयान दिया जिसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। जिसके बाप दादा ने कभी आरक्षण नहीं दिया, आरक्षण विरोधी रहे हैं, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, और समाजवादी पार्टी का ये मानना भी है कि इस देश में जब तक समतामूलक समाज नहीं बन सकता तब तक ये बात बिल्कुल मेन डोमेन में चलती रहेगी। अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं या दुनिया, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने पूर्व की सरकारों में बहुत ज़्यादा आरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन ये बात भी सच है कि आज अगर उनकी दिशा और दशा बदली हुई है तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग भारत समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार ये विमर्श को सबसे आगे लगाया जब हमारे पुराने जनता दल के साथी भी थे, सभी लोग थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते के नाते बहुत बड़ी चीज़ बोली कि इस देश में जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए और 90% जो आबादी है वो 10% से भी कम है, उसको पटल पे लाने का काम राहुल गांधी ने कहा है। इसके लिए हम उनका साधुवाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मिर्ची क्यों लगती है जब एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं भी जाके इस बारे में बात करता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित मीडिया बंधु, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं नाम ले रहा हूँ, मीडिया बंधु इस बात को पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाने देते हैं। क्या गलत कहते हैं कि आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी में 3 खाली कैबिनेट सेक्रेटरी पिछड़ी जाति के हैं? क्या गलत कहते हैं जब एक भी आदिवासी आपकी कैबिनेट सेक्रेटरी में नहीं है? बता दीजिए कितनी वाइस चांसलर पिछड़े हैं?
अगर कोई बात ये उठाता है तो देश की बदनामी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये सवाल बार बार उठता है कि वो आरक्षण को ख़त्म करने का हथकंडा उठाते हैं, और जब भी कोई इस बारे में बात करता है तो उसका मजाक और देशद्रोही कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना देशद्रोह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा आरक्षण विरोधी पार्टी रही है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री ने एक और बयान दिया था कि समाजवादी जो है ये पेशेई माफिया हैं, और ये कोई अगर गुंडा माफिया मवाली इनकाउंटर होता है तो सबसे ज़्यादा जलन इनको ही होती है। क्यों, आखिर क्या दिक्कत है जो जलन होती है इनको? मैं मुख्यमंत्री जी को बस यही कहूँगा कि आपका जिस प्रकार से सदन में, खासकर अगर हाल ही में जब सदन अभी समाप्त हुआ है उसमें गोमती नगर की जो घटना का परिदृश्य है वो आप सब ने देखा। जब मुख्यमंत्री अपराधियों का नाम जातियों को लेके बताने लगे और वो व्यक्ति वहाँ थे ही नहीं, और जो थे उनका नाम छुपाने लगे सदन में खड़े होके, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रहे मुख्यमंत्री क्या बताना चाहते हैं। असल में माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीति गई है फंस, और अब वो फंसती हुई राजनीति को बचाने का एक ही तरीका है, वो किसी तरीके से समाजवादी पार्टी पे अटैक करें और एक अल्पसंख्यकों पे अटैक करके अपने आप को बड़ा हिंदू हृदय सम्राट क्या बोलते हैं, अपने आप को बनाते रहें। अगर वो ये 2 बैसाखी नहीं ले पाएँ तो राजनीति गई है फंस। देखिए, उपचुनाव तक की बात है, हमको तो ये भी पता चला है कि उपचुनाव के बाद बड़ा खेला होने वाला है यूपी में। तो किसी तरीके से अपनी राजनीति को बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरीके के बयान देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और आप इससे पता भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कहा कि योगी की ज़रूरत मठ में होती है, योगी को सत्ता की लालच नहीं है। अरे जब सत्ता की लालच नहीं है तो कुर्सी छोड़ो, आने दो किसी पिछड़े को जिन्होंने बड़ा भरकम वोट दिया था आपको। तो असल में ये फंसी हुई राजनीति के बयान है, इसका बहुत मतलब नहीं है। अच्छा, उपचुनाव की बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? अकेले लड़ेगी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ है, और इंडिया गठबंधन का जो कल्पना है वो उस देश की 90% आबादी का रिप्रेजेंटेशन है। समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी और पूरे देश में लड़ेगी, ना कि उपचुनाव लड़ेगी। हम जितने भी चुनाव हो रहे हैं असेंबली के, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, या आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को, एक इंडिया गठबंधन के तले हम लोग लड़ेंगे। हमारे वहाँ कोई परेशानी नहीं है। अब परेशानी भारतीय जनता पार्टी को हो जो अगल बगल भागने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में सपा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, अभी तो ये बात पे क्लियर नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ये साफ साफ बोल दिया है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को हम जीतने नहीं देंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, और हम तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को एक एक राज्यों से हटा के और केंद्र से हटा के रहेंगे, और ये हमारा दृढ़ संकल्प है। हमारा आखिरी सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी हमेशा सभी मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरती थी, ये लोकसभा में इतना अच्छा परिणाम आने के बाद लगातार जो टूटा खेल रहे हैं, ये सड़क पर कब उतरेगी, कब सामाजिक न्याय मिलेगा? नहीं, ये कैसे? देखिए, एक तो भारत की राजनीति का परिदृश्य बदल गया है। अब जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो दूसरे तरीके के हैं। पहले जब हमारे घर में एक छोटा सा टेलीफोन होता था तब सबके घर में नहीं होते थे, तब जो है हम लोगों को रास्तों में आना पड़ता था, आंदोलन करना पड़ता था, और आज भी हम लोग करते हैं। चाहे 69,000 के भर्ती का हो, चाहे और उत्पीड़न का हो, हम लोग कर रहे हैं। उसके तरीके बदल गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में है। अगर नहीं होता तो ये समाजवादी पार्टी को जो अभूतपूर्व समर्थन जनता का मिला है वो कहाँ से मिलता? कोई घर में बैठे ट्विटर खेलने वाले या एसी में बैठने वाले कमरों पे नेताओं को नहीं मिलता है। ये समाजवादी पार्टी को मिला है, और बहुत बड़ा मैंडेट मिला है कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन के खा हुई है। तो माननीय अखिलेश यादव ने इस सिस्टम को समझाया कि कैसे हम लोगों को लड़ना है। जहाँ तक है ट्विटर की बात है, ट्विटर पे हम लोग एक्टिव हैं क्योंकि एक बड़ा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, पूरे विश्व को एक साथ बांधता है, और उसमें भी हम कमज़ोर नहीं हैं। तो चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाओं हो, उनकी आवाज़ समाजवादी पार्टी ही बन के उभर रही है। ये देश में सबने दिखा दिया है। धन्यवाद।
हमारे साथ हो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष दीदी, जिन्होंने बताया कि ये जो बीजेपी है ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण विरोधी है। इसके साथ ही ये लगातार अपने आकाओं को खुश करने के लिए फेक इनकाउंटर कर रहे हैं। इसके साथ बने रहिए। कैमरामैन मिराज के साथ नवीन यादव, धन्यवाद।